हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंग्लिश क्लास में। हम पढ़ रहे थे अभी एडजेक्टिव्स के बारे में। तो एडजेक्टिव्स के बारे में कुछ नियम हमने बताया था पिछली वीडियो में। अब आगे उसके आगे हम लोग देखते हैं, कुछ नियम ये भी लेके आए हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब एक व्यक्ति की जब एक व्यक्ति की जब एक व्यक्ति की क्या होता है, क्वालिटी जो बताया जाता है, जब एक व्यक्ति की क्वालिटी का तुलना होता है उसमें मोर वाली फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए लिखा है राम इज़ मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग। देखिए ये बताया कि राम इज़ मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसी में अगर कार्य बताया गया, देखिए मोर वाला फॉर्म है तो वहाँ पास वाइज के बाद क्या है, देन और स्ट्रॉन्ग का यूज़ किया गया है। ठीक है, यानी यहाँ पास क्या किया गया है, मोर वाली फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना कि यहाँ पास वाइज़र और ऐसी चीज़ें का वाइज़र वाइजिस्ट का ध्यान नहीं हुआ। ठीक है, मोर वाइज और इसके बाद देन के बाद स्ट्रॉन्ग लगता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे राम इज़ मोर इंटेलिजेंट देन स्ट्रॉन्ग। देखिए इसमें बताया गया कि राम इज़ मोर इंटेलिजेंट, मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट है देन स्ट्रॉन्ग, की स्ट्रॉन्ग की अपेक्षा। ठीक है, तो मोर यहाँ पास जब दो क्वालिटी को बताया जाए तो यहाँ पास मोर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक चीज़ इसमें देखिए, एक और लगा हुआ है कि जिसमें लिखा निम्नलिखित एडजेक्टिव के साथ में टू का यूज़ किया जाता है, यहाँ पर देन का यूज़ नहीं किया जाता। चलिए एग्जांपल लेके इसे समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। इस एग्जांपल है राम इज सीनियर टू श्याम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बताएगा राम इज सीनियर टू श्याम, देन नहीं लगा, यहाँ पर टू का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज़ के लिए। दूसरा है आई प्रिफर कॉफ़ी टू टी। ठीक है, हमें कॉफ़ी की अपेक्षा क्या पसंद आता है, टी पसंद आता है। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। देखिए यहाँ पास काफ़ी, यहाँ पास टू का यूज़ किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर टू का यूज़ किया, यहाँ पर भी टू का यूज़ किया गया दिन की अपेक्षा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इसका ये नियम काम करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे के जो रूल्स है उसको देखते हैं। जब किसी एडजेक्टिव की क्वालिटी को जब किसी एडजेक्टिव एडजेक्टिव की क्वालिटी को, सॉरी क्वालिटी में, नॉट को, क्वालिटी में वृद्धि या कमी कमी की जाए तो वहाँ पर कंपैरेटिव वहाँ पर
कंपैरेटिव एंड comparative and comparative comparative and comparative डिग्री का यूज़ किया जाता है। किया जाता है। अब एग्जांपल थोड़ा सा देखेंगे। एग्जांपल देखेंगे, क्या एग्जांपल इसमें क्या है। उसमें हो जाएगा आई वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर। अब देखिए इसमें बताया गया है कि आई वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, हम मतलब देखिए डार्कर एंड डार्कर, ठीक है। अब देखिए ये दोनों लिखा, देखिए कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री में डार्कर एंड डार्कर का यूज किया गया है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा एक लेते हैं, द प्राइस इज राइजिंग हायर एंड हायर। हायर एंड, अब देखिए यहाँ पास क्या है, कंपैरेटिव कंपैरेटिव डिग्री आया हुआ है, इसमें दो बार हायर और हायर आया, देखिए ये हायर और एक ये हायर, ठीक है। तो यहाँ पास कंपैरेटिव डिग्री में जब किसी एडजेक्टिव की क्वालिटी में वृद्धि या कमी हो जाए तो वहाँ पर कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज़ किया जाता है। देखिए मैंने यहाँ पास डार्कर एंड डार्कर का यूज़ किया गया या हायर एंड हायर का यूज़ किया गया, ठीक है। तो जब मतलब कहने का मतलब यही है कि जब किसी भी एडजेक्टिव में किसी क्वालिटी में वृद्धि कर दी जाए, मतलब बढ़ा दिया जाए या कि घटा दिया जाए, तो वहाँ पास क्या किया जाएगा, वहाँ पास कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज़ किया जाएगा। जैसे हमने देखिए यहाँ पर बताया कि आई वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, है ना। तो मैं इसके बाद द प्राइजिंग राइजिंग हायर एंड हायर, जो मतलब प्राइस था वो क्या है, बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, ठीक है, हायर एंड हायर, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये अंडे डार्कर एंड डार्कर मतलब कि अंधेरा ही अंधेरा होता जा रहा है, इस तरह से यहाँ पास थी। तो इसको थोड़ा सा देखना है कि यहाँ पास क्या है, इनको डार्कर एंड डार्कर से और हायर एंड हायर से पहचान जाएंगे, कंपैरेटिव प्लस कंपैरेटिव आएगा। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके चलिए इसके बाद आगे नेक्स्ट रूल लेते हैं। एंड एक मिनट बस। एंड से जुड़ने वाले, एंड से जुड़ने वाली, एंड से जुड़ने वाली डिग्री को एक ही फॉर्म में, एक ही फॉर्म में होना चाहिए।
एंड से जुड़ने वाले डिग्री को एक ही फॉर्म में होना चाहिए। चलिए एग्जांपल लेते हैं तो इससे समझ में आएगा क्या है। राम इज द बेस्ट एंड द ऑनेस्ट Ram is the best and the honest minister in the parliament। अब देखिए इसमें बताया गया कि राम इज़ द बेस्ट एंड द ऑनेस्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पास भी क्या लगा, ये सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पास भी सुपरलेटिव डिग्री लगा। ठीक है, राम इज़ द बेस्ट एंड द ऑनेस्ट मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो यहाँ पास मोस्ट, सॉरी यहाँ पास एक भूल गया था मैं, मोस्ट ऑनेस्ट यहाँ पास होना चाहिए, मोस्ट ऑनेस्ट होगा। ठीक है, तो राम इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट ऑनेस्ट मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो बताया गया, देखिए यहाँ पर द बेस्ट, यहाँ पर द मोस्ट है। ठीक है, मोस्ट ऑनेस्ट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मोस्ट ऑनेस्ट। इस तरीके से यहाँ पास देखिए अगर कहा जाए कि एंड से जुड़ने वाले और डिग्री में तो एक ही फॉर्म लगता है। देखिए यहाँ पास सुपरलेटिव, तो यहाँ पास भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया गया है। ठीक है, चलिए आगे दूसरा। इस तरीके से हमारे कुछ इसमें जो रूल्स हैं हमने बता दिया है, और जो कुछ भी रूल होंगे हमारे अगली वीडियो में कवर होंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।